तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, पिछले 2 दिनों से आईपीएल से फटाफट चटाचट भाई साहब प्लेयर्स कह रहे हैं कि इस साल हम नहीं खेलेंगे। पहले फैफ डुप्लेसी, फिर मोइन अली, फिर रसल ने रिटायरमेंट ले ली आईपीएल से, अब मैक्सवेल ने कहा कि मैं नहीं खेलूँगा आईपीएल। तो भाई साहब कुछ तो मसला है इन प्लेयर्स के साथ, पता नहीं इनको क्या मिला है ऐसा कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, हम इस साल नहीं खेलना चाहते हैं। तो बेसिकली भाई साहब जो मुझे लगा एज ए इंडियन, जो मैं थोड़ा अपनी नॉलेज से ये समझ सकता हूँ कि भाई साहब एक्चुअली ये जो लीग है ना, ये 2.5 महीने की लीग बन गई है अब। क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है भाई साहब, 2.5 महीने आपको एक ही क्या कहते हैं इसको, एक ही कंट्री में रहना है। आपने वहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, लाइक दैट स्टफ। तो भाई साहब मुझे लगता है ये थोड़ा बोरिंग हो गया अब आईपीएल लिटरली। क्योंकि ये पहले जो 1.5 महीने था भाई साहब चलता था, लेकिन अब 2.5 महीने भाई साहब आपने आईपीएल को इतना एक्सपेंड किया है कि भाई साहब अब प्लेयर्स भी सोच रहे हैं कि भाई साहब हमको पहले 2.5 महीने वहाँ रहना पड़ेगा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो प्लेयर्स यही प्रेफर कर रहे हैं कि भाई साहब 1 महीने 1.5 महीने की लीग हो, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, हम घर जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आपको 2.5 महीने लीग खेलनी पड़ेगी, तभी आप क्या कहते हैं इसको, घर जाओगे जब लीग ख़त्म होगी। तो 2.5 महीने मुझे लगता है कि भाई साहब जो लोग, जो उनकी, जो प्लेयर्स की शादी हो गई है, जो प्लेयर्स अपने घर वालों से दूर नहीं रह पाते ज़्यादा भाई साहब, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे हिसाब से इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम इस साल नहीं खेलेंगे आईपीएल। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो यही है, इसीलिए मैक्सवेल ने भी कहा कि इस साल मैं नहीं खेलूँगा। फैफ डुप्लेसी ने भी कहा कि मैं नहीं खेलूँगा, वो कल नेपाल पहुंच गया भाई साहब, नेपाल प्रीमियर लीग खेलने। मोइन अली ने भी यही कहा, रसल ने तो रिटायरमेंट ही ले ली। तो भाई साहब यही मसले मुझे लग रहे हैं। और भाई साहब बात करेंगे, कल है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई। कल से आपको पता है कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई साहब रायपुर में मीटिंग होगी, जिसमें बीसीसीआई के 2-3 ऑफिशियल्स, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट के 2-3 बंदे होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और साथ में गौतम गंभीर के साथ, मतलब उनसे उनसे कुछ बातें की जाएंगी उनके फ्यूचर के बारे में। तो भाई साहब अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मीटिंग मीटिंग नहीं होगी। उनको कहा गया है कि भाई साहब ये इतने अच्छे हैं, भाई साहब इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना मतलब, फिर भी आपको क्या चाहिए? जब विराट कोहली आज भी सेंचुरियाँ मारता है, जब रोहित शर्मा आज भी ताबड़तोड़ खेलता है भाई साहब, जब वो विराट कोहली 7 छक्के लगाता है आज भी एक इनिंग में, जब विराट विराट कोहली चीते की तरह दौड़ रहा है फील्ड में, तो भाई साहब आपको क्या चाहिए अब? समझ रहे हो आप? तो सिंपल, अब उस बीसीसीआई ने कहा कि कोई मीटिंग वीटिंग नहीं होगी, इनको आप क्लियर कर दो 2027 तक, आप इनको क्लियर कर दो कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो भाई साहब ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स मिल रहा है कि इनको ओके कर दिया गया है कि ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो भाई साहब दिस इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि यार इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तभी इन्होंने ये अपने मेहनत से भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। विराट कोहली किसी के दम पे नहीं पहुँचा है, वो अपनी मेहनत से पहुँचा है। रोहित शर्मा किसी के दम पे यहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो अपनी मेहनत से पहुँचा है। तो भाई साहब इन्होंने अपनी मेहनत दिखाई, इन्होंने अपना स्किल दिखाया भाई साहब, एंड क्या कहते हैं इसको, ये इनको अब मानो ग्रीन टिक मिल गई है कि भाई साहब इनके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और भाई साहब गौतम गंभीर बहुत परेशान हुआ होगा लिटरली, उसको लगा होगा कि भाई साहब ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। समझ रहा? तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इनको क्लियर कर दिया गया, वरना भाई साहब आवाम भी, सारी इंडियन आवाम भाई साहब गुस्से में, प्रेशर में, हम भी वो भी, कभी सोच रहे ये इनको क्या कर रहे हैं, क्यों इनको इतना प्रेशर कर रहे हैं कि आप फोर्सफुली रिटायरमेंट दिला रहे हैं इनको ओडीआई से भी। तो भाई साहब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई लिटरली, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। अभी ये ऑफिशियल भी हो जाएगा, कुछ सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। और भाई साहब बात करेंगे एशेज़, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। जो पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 थी भाई साहब वही है, जैक रॉली, बेन डैकेट, ओली पोप, जो रूट, समझ रहे आप, बेन स्टोक्स, जेमिस स्मिथ एंड आर्चर, गस एटकिंसन। भाई साहब मार्क वुड को बाहर निकाला गया भाई साहब, क्योंकि उसकी इंजरी हुई है, तो उसने अभी तक रिकवर नहीं करा है, उसको बाहर निकाला गया है। और भाई साहब उसकी जगह डाला गया है विल जैक्स को। तो दैट मीन्स इंग्लैंड जा रहा है भाई साहब 8 नंबर तक, वो बैटिंग ऑप्शन के साथ जा रहा है। तो भाई साहब थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच है इंग्लैंड की। तो भाई साहब यहाँ तो दूसरे टेस्ट में भी पिंक टेस्ट है भाई साहब, यहाँ पर भी मुझे इंग्लैंड दिख रहा है भाई साहब, सॉरी ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ये जीतेगा लिटरली। क्योंकि यार जिस तरह की प्लेइंग 11 इंग्लैंड ने बनाई है लिटरली,
विल जैक्स 8 नंबर पे आगे खेलेगा भाई साहब। तो लग तो यही रहा है कि भाई साहब 8 नंबर तक बैटिंग लेके गए इंग्लैंड वाले। एंड पिंक टेस्ट भाई साहब 14 टेस्ट खेले ऑस्ट्रेलिया ने, एक टेस्ट उसने हारा है ऑस्ट्रेलिया ने पिंक में, वो हराया भाई साहब उसको वेस्ट इंडीज़ ने। जब शमार जोसफ ने अकेले बंदे ने इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के डंडे उड़ा दिए थे भाई साहब। शमार जोसफ जो वेस्ट इंडीज़ ने हराया था इनको पिंक डे टेस्ट भाई साहब, शमार जोसफ ने अकेले बंदे ने इनके विकेट्स को तोड़ दिया था। तो भाई साहब वही एक टेस्ट हारे है वो, समझ रहे आप। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लगता है कि भाई साहब ये तो जीतेगा ये टेस्ट मैच। और उस्मान ख्वाजा को भी बाहर किया गया क्योंकि वो भी इंजर हुआ है। तो अभी कौन उसकी जगह ओपन करेगा अभी तक कोई पता नहीं है। और भाई साहब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है भाई साहब, उसको अगली वीडियो में कवर करते हैं, देखते हैं कौन कितना बिकता है, कौन किसके साइड जाता है। तो भाई साहब कैमरन ग्रीन को ज़्यादा ही प्रेज़ किया जा रहा है कि मतलब ये सबसे ज़्यादा मनी लेगा इस साल। तो भाई साहब इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे कल आराम से फुर्सत से भाई साहब, फुल देखेंगे कौन प्लेयर किसकी फ्रेंचाइज ने उसे पिक किया है, लाइक एमआई ने किसको किया, सीएसके ने। तो भाई साहब इस पर भी हम कल अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।